18 घंटे बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी बैठक होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावा चोरों पर सबसे बड़ा फैसला होगा। इसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी फैसला होगा। लेकिन मीटिंग से पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बड़ा बयान दिया। गोविंद देव ने किसके लिए कहा कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे सख्त सजा दिलवाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कल चंपत राय पर बड़ा एक्शन होगा? क्या कल राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय बाहर हो जाएंगे? क्या ट्रस्ट से अनिल मिश्रा को निकाल दिया जाएगा? क्या कल राम मंदिर ट्रस्ट को नया सीईओ मिलेगा? क्या 24 घंटे बाद राम भक्तों का ट्रस्ट पर भरोसा लौट आएगा? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की 24 घंटे बाद पहली मीटिंग होगी। इस मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट का भविष्य तय होगा। मीटिंग में चढ़ावा चोरी कांड में जो आरोपी हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उन पर कार्रवाई होगी। अयोध्या में श्री राम ट्रस्ट की 6 जुलाई को 3 बजे होने वाली बैठक को कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी लीड करेंगे। लेकिन बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के एक बयान जारी किया है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने राम मंदिर में चोरी की घटना दिल चीरने वाली बताई है। अपने बयान में स्वामी गोविंद देव गिरी ने 10 पॉइंट को हाईलाइट किया है। गोविंद देव गिरी ने कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। स्वामी गोविंद देव ने कहा है, कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने कभी निवेदन नहीं किया। प्रभु श्री राम की सेवा करना बड़ी बात है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि मैं हर महीने 1.5 महीने में अयोध्या आता हूँ। मैंने विमान के किराए के लिए न्यास से कभी पैसे नहीं लिए। मैंने अपने प्रवास के लिए न्यास से 1 रुपया तक नहीं लिया। क्या राम मंदिर में जो चोरी हुई इसके बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को जानकारी थी? सवाल ये पूछे जा रहे थे कि कोषाध्यक्ष होने के नाते स्वामी गोविंद देव गिरी की क्या भूमिका थी, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, चोरी करने वालों ने क्या क्या चुरा लिया। एसआईटी की जांच से लेकर पुलिस की जांच तक इस वक्त क्या हो रहा है। करोड़ों सनातनी जिनकी भी आस्था राम मंदिर में है, जिनकी भी आस्था यहाँ अयोध्या में है और इस ट्रस्ट में है, आज उन तमाम सवालों का समाधान मेरे हाथ में उस पत्र में मैं देने की कोशिश करूंगी और बिंदुवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहला बिंदु है, उसे समझने की आवश्यकता है। पहला बिंदु ये कहता है कि जो प्रश्न उठ रहे थे, चाहे वो मीडिया में उठ रहे हों, चाहे आम जनमानस में उठ रहे हों, कि कोषाध्यक्ष अभी तक कुछ कह क्यों नहीं रहे, उन्होंने अपनी तरफ से क्यों नहीं कुछ कहा। तो वो कह रहे हैं कि ना मैंने कभी इस पद के लिए कोई चेष्टा की, ना कभी इस पद के लिए कभी उन्होंने कोई प्रयास किया, और प्रभु की कृपा से उन्हें जो ये जिम्मेदारी मिली उसे काम, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। और वो आज भी ये कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष के पद पर रहना या इस पद पर चुने जाने में उनकी अपनी निजी तौर पर कोई भूमिका नहीं थी। दूसरा बिंदु वो ये कह रहे हैं कि मैं लगभग 1.5 महीने में न्यास में कार्यरत अयोध्या आता रहता हूँ। मेरे विमान और मेरे प्रवास के लिए मैंने अब तक 1 रुपया न्यास से नहीं लिया है, ये उन्होंने स्वयं खर्च किया है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने चढ़ावे के हर एक पैसे का हिसाब भी बताया। कब कब सीए आते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कोष में जमा सारे डोनेशन का ऑडिटेड हिसाब है। कोष के पैसे की कभी भी जांच की जा सकती है। मेरे सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से आते हैं, वहीं रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे का हिसाब किताब करते हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी ने दावा किया कि ट्रस्टी बनने के समय से अब तक मैंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि या वस्तु मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की। राम मंदिर से होने वाला खर्च सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि मेरे पास कोई चेकबुक नहीं होती। पेमेंट कैश से नहीं, सीधे बैंक से होती है।
उन्होंने बताया कि हुंडी में चढ़ावा की गिनती में मेरा कोई रोल है ही नहीं। चढ़ावा गिनने का काम न्यास के लोग देखते हैं। चढ़ावा गिनने का एसओपी न्यास के साथियों ने बनाया। मुझे इसे महीने पहली बार एसओपी दिखाया गया। अब कोषाध्यक्ष की भूमिका को लेकर एक और प्रश्न जो उठ रहा था कि क्या वो यहाँ पर रहते हैं, क्या वो आते जाते रहते हैं, यहाँ पर उनकी भूमिका किन किन विषयों में और कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोषाध्यक्ष के रूप में स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका है कि कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरीके से मंदिर का कामकाज हो रहा है, नया निर्माण होना, कहीं पे मेंटेनेंस का काम होना, कर्मचारियों की सैलरी निकलना, ये सब अकाउंट के जरिए ही हो रही है। तो कोषाध्यक्ष के रूप में वो उस अकाउंट की देख रेख और उसकी निगरानी के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप समझिए, उस अकाउंट में जो ये पूरा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, अकाउंट में यदि कोई पैसा आया ही नहीं, अकाउंट में आने से पहले ही यदि वो चोरी हो गया, निगरानी करने वाले ही अगर चोर निकले या जो निगरानी कर रहे थे उनके ऊपर जिनका सुपरविजन था, उन्होंने यदि कोई गलती की, तो क्या इसमें कोषाध्यक्ष की भूमिका है या नहीं? तो इस भ्रम से ये पर्दा हटाता है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका वहां तक सीमित है, अकाउंट में कितना पैसा गया और फिर किस किस मद में उसका खर्च हुआ, यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी और ये उनके अधिकार क्षेत्र में था। स्वामी गोविंद देव गिरी ने ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा भी बता दिया, चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का नजरिया भी बता दिया। दावा किया कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं। गोविंद देव गिरी ने लेटर में लिखा कि चोरी कब हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। चोरी की जांच गहराई से होनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भरोसा रखिए। एसआईटी और पुलिस पर हमें विश्वास है। चढ़ावा चोरी के दोषी बचेंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, पकड़ा जाएगा। नाम और पद का विचार किए बिना सजा दी जाएगी। ट्रस्ट की बैठक में नई व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बताया। चढ़ावे की गिनती को लेकर नई व्यवस्था की बात कही। राम भक्तों का ट्रस्ट पर फिर से कैसे भरोसा कायम होगा, ये बात भी बता दी। भविष्य में चढ़ावे को लेकर सतर्कता बरती जाएगी। चढ़ावे के लिए अचूक गिनती का सिस्टम बनाया जाएगा। पैसों की गिनती में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। विशेषज्ञों की राय से प्रबंधन प्रणाली बने। गोविंद देव गिरी ने दावा किया कि संशय के बादल छटेंगे। राम मंदिर की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। राम लला का मंदिर आदर्श मंदिर बनाएंगे। हमें राम राज्य लाने की साधना करनी है। हम गुवाहाटी से आए हैं। आज सबके मन में एक सवाल है कि चढ़ावे में चोरी क्यों हुई। आपके मन में भी क्या वो सवाल है? ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बोलेगा। क्या उम्मीद है अब आपकी आगे से ऐसा ना हो? आपको क्या लगता है गलती किससे हुई और कहाँ हुई? वो तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। आपको किन के ऊपर विश्वास है, कौन इसका हल निकालेगा? वो तो राम जी का ही कृपा होगा, वही निकलेगा हल। राम जी की कृपा होगी और वही हल निकालेंगे। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए? देहरादून से। देहरादून से। क्या आपके भी मन में प्रश्न है? प्रश्न तो है, लेकिन देखते हैं, अभी तो जब समाधान आएगा तो मिलेगा। समाधान आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? वही देंगे जिनका मंदिर है। प्रभु श्री राम देंगे समाधान। अब वही बताएंगे क्या, कैसे, कौन से लोगों ने किया है, कैसे किया है। हम लोगों की तो आस्था है उसके ऊपर सारी की सारी, लेकिन अब वही है कि अब ये चीजें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं क्या होता है आगे क्या समझ में आता है। तो देखिए, असम से कोई आया, कोई देहरादून से आया, मन में प्रश्न लेकर आया और समाधान भी राम से ही चाहता है। चंपत राय के इस्तीफे देने के बाद से कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका बढ़ गई। 6 जुलाई की बैठक का लेटर भी उन्होंने ही जारी किया है। ये लेटर सभी ट्रस्टियों को भेजा गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद से ट्रस्ट पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। ऐसे में अब राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सबकी नजर बैठक के एजेंडे पर है। इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर बड़ा फैसला होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुहर लग सकती है। जिस तरह मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पाई गई, इससे दोनों की ट्रस्ट से विदाई लगभग तय है। मीटिंग का पहला एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। दूसरा एजेंडा
चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। तीसरा एजेंडा, मंदिर मैनेजमेंट की आगे की व्यवस्थाओं पर मंथन किया जाएगा। चौथा एजेंडा, इस साल हुई इनकम खर्च की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों पर चर्चा की जाएगी। पांचवा एजेंडा, अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे जरूरी मुद्दों पर फैसला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या के अंदर 6 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है, जिस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे अहम जो बिंदु है, जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या इस इस्तीफे को ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स स्वीकार करेंगे, इस पर बातचीत होगी। साथ ही एसआईटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स की हैं, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर से जो चंदे का पैसा था उसको चुराया जा रहा था, एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी कल चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि चंपत राय, जिनकी देखरेख में, जो कि पूर्व महासचिव थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए आखिरकार ये कैसे हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन कैशियर्स को, आउटसोर्स कैशियर्स को वहां पर रखा, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। फिलहाल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के लोग चर्चा करेंगे। 6 जुलाई को यह पता चलेगा कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है, या फिर आगे और क्या बातें होंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरे राउंड की पूछताछ कर चुकी है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी, जिसके बेस पर ट्रस्ट में कई बड़े फैसले किए जाएंगे। मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे। ट्रस्ट बोर्ड से भले ही चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इस्तीफा स्वीकार होने तक वे तकनीकी रूप से ट्रस्टी माने जाएंगे। यही कारण है कि ट्रस्ट की बैठक में उन्हें भी बुलावा भेजा गया है। हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी असमंजस की स्थिति है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी इलाज कराकर लखनऊ से अयोध्या लौट चुके हैं। उनकी सेहत में सुधार है। 6 जुलाई की बैठक उनके निवास स्थान मणिराम दास छावनी में रखी गई है। वही बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक के लिए आए हैं, सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। इतना काम किया है संगठन ने कि यही नहीं किया, अयोध्या में किया, उज्जैन में किया और वाराणसी में किया। इतने लोग आने लगे कि कमरे बड़े महंगे जाने लगे, रिक्शे वालों का काम चल गया, सारे लोगों का काम बना है। बड़े उत्साह की बात, जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है उसका और हो जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम था, आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई ट्रस्ट से और जो यहाँ जिम्मेदार है? अब ये तो सारी दुनिया जानती है, हम क्या अलग से बताएं। कल बात करेंगे अब इस स्तर पे भी, हाँ, इस पे भी बात होगी। हाँ। मीटिंग से पहले ट्रस्ट के मेंबर और निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास ने बड़ा बयान दिया है। दिनेंद्र दास ने कहा है कि कल की बैठक में जो फैसला होगा वो उसके साथ है। दिनेंद्र दास ने कहा कि जिसने भी चोरी की उसे फांसी की सजा दी जाए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की कल एक बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी। चंदा चोरी मामले के अंदर कल की बैठक अयोध्या में होने जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत दिनेंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं, साथ ही ट्रस्ट के मेंबर हैं। कल जो बैठक होने वाली है, चंदा चोरी के जो आरोप लगे उसमें फिर व्यवस्थाओं को लेके, लापरवाही को लेके इस्तीफे शुरू हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। कल की बैठक से क्या उम्मीद है? इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा? आपकी भी, क्योंकि आप ट्रस्ट के मेंबर हैं, क्या बात हुई आपकी? वो तो जो हमारे सदस्य लोग निर्णय हमारे लिए वही मान्य होगा।
और रामलला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। चंदा चोरी के आरोप में जो कुछ लोग थे, जो आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जो वहाँ पर पैसे गिनते थे, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में ये जो लापरवाही हुई है, इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? व्यवस्थाएं ढंग से संभाली नहीं गई, क्या हुआ? ना उसमें गलती तो हमें लोगों की है, क्योंकि हम देखे नहीं कि वहाँ लेन देन करने वाले अपना निकालना शुरू कर दिए, लेकिन शासन उसमें पैरवी हुआ कि वो अपने आप जेल में पहुँच गए, पैसा आना शुरू हो गया। अब सीएम योगी ने ये बात कही कि जितने भी आरोपी हैं, जिसने भी गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भरोसा है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ? हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विश्वास है कि अगर वो गलती पाएंगे तो जेल में पहुंचा देंगे, और हमारा रामलला से प्रार्थना है कि उसको फांसी भी दे दिया जाए। अगर रामलला के यहाँ गलती किया है उसको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य होते हैं। अभी महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं। चंपत राय, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो महामंत्री है। अनिल मिश्रा ट्रस्टी मेंबर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ परमानंद गिरी महाराज जी मेंबर है। गोविंद देव गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष हैं। कृष्ण मोहन जी और के पराशरण जी सदस्य हैं। दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े की ओर से मेंबर हैं। इसके अलावा जो 4 पदेन सदस्य हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्र, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे, यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी इसके पदेन सदस्य हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय को हटाया जाएगा या नहीं, इस पर वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे बैठक की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चंपत राय को हटाया जा सकता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। 2 बार कहा। किसी ने कहा कि हजारों करोड़ का चंदा आता है। अब ये बड़े लोग हैं ना सब, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, रामगोपाल यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और बड़ी पब्लिक पोजीशंस पे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे। जब ये कह रहे हैं तो इनके पास में कुछ आधार होगा, कुछ जानकारी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर पुलिस इनको बुला ले और इनसे पूछ ले, या ये बहुत बड़े लोग हैं तो इनके पास जाकर पूछ ले कि आपने क्या क्या आधार पर 20,000 से ज्यादा कहा है। हमारी तो जानकारी में वहां 10,000 भी कभी आए ही नहीं, और अगर आए ही नहीं तो जाएंगे कहां। तो वो जानकारी दे देंगे पुलिस को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी, सहायता हो जाएगी। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जांच पूरी, गहरी और अच्छी हो। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा, इन सब की सहायता ले लो, बुला लो, पूछ लो, और फिर आगे बढ़ो। सर, मंदिर ट्रस्ट की भी बैठक होनी है कल, क्या? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप डायरेक्ट जो है मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या कुछ एजेंडे इसमें रखे जा सकते हैं? आपको लगता है कि चंपत राय या फिर बाकी जो जिनके नाम आ रहे हैं उनको हटाने का प्रस्ताव भी इसमें आ सकता है? मेरे को पता नहीं कि मीटिंग में क्या होगा, और इसलिए मैं एक अंदाजा लगाता हूं आपके सवाल के जवाब में। चंपत जी और अनिल मिश्रा जी ने त्यागपत्र दिया है, ऐसा वहां के जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी प्रेस रिलीज ने हमको बताया। इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए कल इस त्यागपत्र पर वो निर्णय करेंगे। स्वीकार करेंगे तो ये दोनों ट्रस्टी नहीं रहेंगे। मेरा अंदाजा है कि स्वीकार हो सकता है। दरअसल 5 फरवरी 2020 को जब सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स का ऐलान किया, उसमें चंपत राय का नाम नहीं था। लेकिन 14 दिन बाद 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली मीटिंग हुई तो चंपत राय प्रकट हो गए। ट्रस्ट की पहली ही मीटिंग में चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद से अयोध्या में ट्रस्ट का सबसे बड़ा चेहरा चंपत राय ही बन गए।
उन्होंने मंदिर के सारे मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। मंदिर के किसी प्रोग्राम में किसे बुलाना है किसे नहीं, इसका फैसला भी चंपत राय ही करते थे। मंदिर में साफ सफाई से लेकर पुजारियों की नियुक्ति तक सब कुछ चंपत राय की जिम्मे थी। चंपत राय 35 साल पहले अयोध्या आए थे, तब से वहीं जमे हैं। बिजनौर के रहने वाले चंपत राय पहले केमिस्ट्री के टीचर थे, लेकिन इमरजेंसी में जेल जाने के बाद वो संघ से जुड़ गए। 1989 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करने के लिए भेजा गया। वो वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के बेहद करीबी बन गए। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सीबीआई ने चंपत राय को भी आरोपी बनाया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर के मुकदमे के लीगल प्रभारी चंपत राय ही थे। राम मंदिर केस में फैसला होने के बाद चंपत राय का रुतबा बढ़ा और अहंकार भी बढ़ा। चंपत राय का दबदबा इस कदर था कि मंदिर ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर मंदिर का कामकाज देखने आते ही नहीं थे। चंपत राय भी कभी मीटिंग में ट्रस्ट की डिटेल्स दे दें तो मेहरबानी, वरना उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अनिल मिश्रा 24 घंटे उनके साथ रहते, दोनों मिलकर सारे फैसले करते। चंपत राय का दूसरा विश्वास पात्र था रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को पहले कार सेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया और उसके बाद मंदिर में सेवादार बना लिया। उसे चढ़ावे की काउंटिंग की गिनती का काम सौंप दिया। दान पात्र की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को भी काउंटिंग के काम में लगा दिया। चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई, लेकिन आखिरी वक्त तक चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छुपाने की पूरी कोशिश की।